राधे राधे दोस्तों, आज मैं घर में बेकार पड़ी पॉलिथीन या फिर प्लास्टिक की पन्नी जिसे आप बोलते हैं उसके 4 ऐसे यूज लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। चारों के चारों फुल देखिएगा। और जो फर्स्ट आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने देखिए जो ये सबसे बड़ी वाली पन्नी होती है जिसमें हम अपना किराने वगैरह का सामान लेके आते हैं या फिर जो सब्जी है वो लेके आते हैं, तो इस तरीके से पॉलिथीन हमें मिलती है तो इसे हम क्या करते हैं डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है तो इसका हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे जो महंगे महंगे गारबैग होते हैं वो लेके आते हैं, तो उसकी जगह आप इस बड़ी सी पॉलिथीन का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसे अपनी डस्टबिन में आप इस तरीके से पिन्हा दीजिए और पिन्हाने के बाद में ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है और इससे आपकी जो डस्टबिन है वो गंदी भी नहीं होती है। तो इस तरीके से बस आपको डस्टबिन को इसे पिन्हाना है और इसमें आप अपना इस तरीके से कचरा डाल सकते हैं। लेकिन जब इस पॉलिथीन में हम ढेर सारा कचरा डालते हैं तो ये अपनी जगह से खिसक जाती है। तो अब आप क्या कीजिए, जो हमारी जैसे कि अंडरवियर होती हैं, मेन अंडरवियर होती हैं, उनकी जो इलास्टिक होती है उसे आप निकाल दीजिए फेंकने से पहले। ये बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। तो आप इस तरीके से इसे पिन्हा देंगे तो आपकी जो पॉलिथीन है वो बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। अब आप इसमें मन चाहे जितना कचरा डालिए और जब भी ये भर जाए तो इस इलास्टिक को निकाल के आप इस पॉलिथीन को फेंक सकते हैं। अब जो ये छोटी वाली पॉलिथीन होती हैं इनका भी मैं आपको बहुत ही अच्छा एक आइडिया बताने वाली हूँ। तो अब जो सेकंड आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ देखिए जो ये छोटी वाली पॉलिथीन है वो ली हैं इस तरीके से, और अब इसको हम इस डस्टबिन में यूज़ करने वाले हैं। लेकिन अब ये तो छोटी पॉलिथीन है तो इसे हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, देखिए इस तरीके से हमने एक साइड में इसे लगा दिया। अब एक और छोटी सी पॉलिथीन लेंगे, उसे भी हम इस तरीके से दूसरी वाली साइड में लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक साइड में हम जो सूखा कचरा है वो डाल सकते हैं और एक साइड में हम जो गीला कचरा है वो डाल सकते हैं। अब हमें पॉलिथीन को इस तरीके से दोनों साइड में इस तरीके से खींचना है और खींचने के बाद जो हमारी कपड़े सुखाने वाली क्लॉथ पिन होती हैं वो हमें लेनी है और यहाँ साइडों में इस तरीके से हमें लगानी है। तो ये पिन्स हमें इस तरीके से दोनों साइडों में लगानी है और ये हमारा देखिए बहुत ही अच्छा सा गारबैग बन के तैयार है। और इसमें एक साइड आप सूखा कचरा डाल सकते हैं और एक साइड आप गीला कचरा डाल सकते हैं। और जब भी ये भर जाए तो बस इन्हें निकाल कर दूसरी पॉलिथीन आप यहाँ लगा सकते हैं जिन्हें आप यूं ही वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो देखिए एक साइड मैंने जो सूखा कचरा है वो डाल दिया है और एक साइड में इस तरीके से जो गीला कचरा हमारे किचन में से या फिर और भी जगह से निकलता है वो इस तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी ये भर जाएं पन्नियाँ तो आप इन्हें बस इस तरीके से निकाल दीजिए और इन्हें फेंक दीजिए और दूसरी लगा दीजिए। अब जो यहाँ देखिए थर्ड आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने ये जो ऑनलाइन हम सामान मंगाते हैं उसमें ये पॉलिथीन निकलती है तो उसे यूज़ करूँगी। तो यहाँ देखिए अब इसे हमें डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पहले हम इसको इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे पॉलिथीन को और ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। और फिर एक बार और इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो इसे हमने यहाँ फोल्ड कर दिया और नीचे से हमें इस तरीके से थोड़ा सा खुला छोड़ना है। अब यहाँ इसे फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और इसके जो ये कॉर्नर निकले हुए हैं इन्हें हम यहाँ इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे। अब सेट करने के बाद में इसे हम इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसे अंदर कर देंगे और इस साइड भी सेम इसी तरीके से फोल्ड करके अंदर कर देंगे। अब इसे हम इस तरीके से खींचेंगे और ये हमारा देखिए ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। अब ये ज़्यादा टाइम तक तो टिकने वाला है नहीं, तो अगर हम इसे यूं ही फेंक देंगे वेस्ट तो कुछ भी नहीं है और इसे हम यूज़ करके फेंकेंगे तो फिर हमारे पैसे वसूल हो ही जाएंगे। तो देखिए यहाँ देखिए जो भी हमारी रूम में जैसे कि बेकार की चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रूम में जैसे डस्टबिन वगैरह नहीं होती है तो एक कोने में इस तरीके से आप बनाकर रख दीजिए और इसमें जितना भी कचरा है आप इस तरीके से डाल दीजिए और ये भर जाए फिर इसे आप डस्टबिन में फेंक दीजिए। तो यहाँ इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी आपको थोड़ा बहुत सामान रखना है तो आप इसमें रख दीजिए और इसे उठाकर रख दीजिए। किचन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो भी कचरा है आप इसमें डाल दीजिए और जब ये भर जाए और इसे डस्टबिन में डाल दीजिए। तो कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा।
अब जो फोर्थ आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने देखिए एक ये ऐसी पॉलिथीन ली है जो जैसे कि लेगी वगैरह हम लेके आते हैं या फिर महंगी महंगी जो साड़ी वगैरह लेके आते हैं उनमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये पॉलिथीन हमें रिसीव होती है। तो आप क्या कीजिए, इनका बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको खींच के दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, आप इसे बिल्कुल भी ना फेंका करें। तो इसका मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया बताने वाली हूँ। तो अब यहाँ मैंने ये 2 पीस कट कर लिए हैं उसमें से। तो ये 9 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और यहाँ 4.5 मैंने इसकी जो लंबाई है वो ली है। और यहाँ मैंने एक पुरानी साड़ी की जो लेस है उसे डबल फोल्ड करते हुए आयरन कर लिया है। अब जो ये हमने पीस कट किए हैं पॉलिथीन के उन्हें हमें इस लेस के बीच में रखना है। इस तरीके से एक पीस को लेना है और बीच में रखना है और इसके किनारे किनारे पर हमें यहाँ सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद में साइड में जो भी एक्स्ट्रा जो लेस है वो मैंने कट कर दिया। सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसे भी लेंगे और बीच में इस तरीके से हम इस पॉलिथीन को यहाँ फंसा देंगे और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। और इस तरीके से आयरन लगाकर आप जब इसमें सिलाई लगाएंगे तो बहुत जल्दी आपकी जो स्टिचिंग है वो हो जाएगी। अब इस तरीके से ये वाला पीस भी मैंने तैयार कर लिया है और यहाँ भी जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है यानी कि जो लेस है वो मैंने कट करके निकाल दी है। अब यहाँ मैंने ये जो चैन है वो ली है। तो इसकी जितनी लंबाई थी यानी कि 9 इंच तो उतनी ही बड़ी मैंने यहाँ चैन ली है। इसमें एक रनर ऑलरेडी डाल दिया है और यहाँ जो पॉलिथीन है उसे चैन के ऊपर इस तरीके से रखा और यहाँ सिलाई लगा दी। अब सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पीस को लेंगे और यहाँ इस तरीके से मिलाते हुए इस साइड भी हम सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में जो ये लेस है, लेस वाला पोर्शन हम इस तरीके से आगे करेंगे। आगे करने के बाद में यहाँ देखिए ये थोड़ी सी पॉलिथीन एक्स्ट्रा है तो इन दोनों को सेम मेजरमेंट से लेते हुए जो एक्स्ट्रा पॉलिथीन है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब कट करके निकालने के बाद में यहाँ मैंने इस तरीके से ये जो लेस है वो ली है उसे इसमें इस तरीके से स्टिच कर दिया है। अब स्टिच करने के बाद में साइडों में भी हम जो लेस है वो लेंगे, पहले फोल्ड करेंगे अंदर की साइड और यहाँ इसे बीच में रखेंगे और बस इसमें इस तरीके से जो सिलाई है वो लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हम जो लेस है उसे लेंगे और जो ये पाउच हमने बनाया है उसे इस तरीके से बीच में रखेंगे और दूसरी वाली साइड से भी अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसमें हम जो सिलाई है वो लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा एक ट्रांसपेरेंट पर्स बनकर तैयार है। इसमें आप अपने चाहे बच्चों को दीजिए, इसमें वो अपना स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं या फिर आप इसमें अपना भी कोई भी सामान रख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप इसमें अपना मेकअप वगैरह का भी सामान रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से जो सारा सामान है वो आपको दिखेगा। ट्रेवलिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स आज के चारों आइडियाज़ में से आपको सबसे अच्छा कौन सा आइडिया लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।